ईरान की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। नमाज़ जनाजा के बाद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और शहदा के जस्से खाकी तेहरान पहुँचा दिए गए। तबरेज़ के बाद कम में नमाज जनाजा का बड़ा इज्तिमा, लाखों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा का बड़ा जुलूस दारुल हुकूमत तेहरान पहुँच गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी आज नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन जुमे को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में की जाएगी। हेलीकॉप्टर हादसे के ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ की सरबराही में तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान जाएंगे। वफाकी काबीना और सेनेट में ईरानी सदर और रफ़क़ा की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तानी क़यादत और अवाम ईरान के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहूम इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार और तारीख़ी था। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो वज़ीर आला सिंध के ईरानी कौंसल खाने आमद, ईरानी सदर के वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। बिलावल भुट्टो बरादर शाह ने मेहमानों के ख़िताब में ताज़ियती तासुरात दिए। कर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। बशकीक के पाकिस्तानी तलबा की एक प्रवास लाहौर, 2 इस्लामाबाद लैंड कर गए। लाहौर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की प्रवास के जरिए 180 तलबा पहुंचे। बशकीक से लाहौर अब तक 4 और इस्लामाबाद में 5 प्रवासें पहुंची हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही 1 साल बाद जेल से रिहा। अपनी रिहाइश का ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। परवेज़ इलाही का गुजरात में मैंडेट की वापसी तक चौधरी शुजात हुसैन के बच्चों से बात न करने का ऐलान। इल्ज़ाम आयद किया उनकी गिरफ्तारी में मोहसिन अकवी सबसे बड़ा किरदार हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है मुझे उसने सुरखरू किया। बानी पीचाई के साथ था हूँ और इंशाअल्लाह रहूँगा। लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन नामालूम अफराद के हमले में जख्मी। इस्लामाबाद में निजी टीवी ऑफिस के बाहर ख्वाजा सलाउन ने रऊफ हसन पर पहले तशद्दुद किया, फिर तेज़ धार आले से हमला किया। तर्जमान पीटीआई के चेहरे पर जख्म आए। लोगों के जमा होने पर हमलावर फरार हो गए। पीटीआई रहनुमा तिब इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज घर पहुँच गए। इस्लामाबाद पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आसिम रशीद तारड़ का वाक़े का नोटिस IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। शिबली फराज ने रऊफ हसन पर हमले का मामला सेनेट में उठा दिया। कहते हैं कि बात यहाँ तक आ गई कि सबसे बड़ी जमात के तर्जुमान पर हमला किया गया। दौरान इजलास पीटीआई रकीन के नारेबाजी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमला आवलों ने रऊफ हसन की जान लेने की कोशिश की। तर्जुमान पीटीआई की कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं रही। मामले की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाए। कौमी अदारे किसी भी शख्स को हिरासत नहीं कर सकते। अदारों के काम करने का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। बलोचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सियासी तौर पर इस मसले के हल तक ये मामला हल नहीं होगा। हमने लापता अफराद केसेस में बहुत काम किया है, जो रह गए वो भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शायर अहमद फरहाद को जुमे तक बाजियाब करवाने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, चीज़ों को बगाड़ की तरफ ना लेकर जाएं। रियासत के नुमाइंदों को कहीं इस बच्ची के सर पर हाथ रखें। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद को रिकवर करने की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने केस की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। वफाकी काबीना का फैसलाबाद धरना। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। रिपोर्ट में खामियों पर काबीना कमेटी तश्कील देने का फैसला। अहम मामले पर कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करेगी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। निगरान हुकूमत का क्लीन चिट मिल गई। जिम्मेदार अफसरान पर डाल दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसर मुअत्तल। साबिक वफाकी सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी। गंदम बहरान पर पंजाब हुकूमत का बड़ा क्रैकडाउन। सूबाई सेक्रेटरी खुराक ने संगीन गफलत पर 20 अफसरान मुअत्तल कर दिए। नेट मीटरिंग की बंदिश से मुतल्लिक बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। IMF से मुज़ाकरात में नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी पर कोई बात नहीं हुई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि सोलर सिस्टम्स में सरमायाकारी की हौसला अफजाई नहीं चाहते। 1,13,000 सोलर नेट मीटरिंग कनेक्शन हैं। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा हो रही है। साइफर से खारजा ताल्लुकात कैसे ख़राब हुए, सिर्फ इतना बताएं कि जुर्म क्या हुआ है, किस बैरूनी ताकत को फ़ायदा हुआ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राबी के शवाहिद क्या हैं, क्या आपने शवाहिद में डीमॉश पेश नहीं किया, आपने एक बंदे को सारी उम्र के लिए जेल में डाल दिया। अगर हम साइफर मांग लें तो क्या देंगे? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का साइफर केस में इस्तफसार। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि दस्तावेज सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए ला सकते हैं। अपनी तकरीर के एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। सवाल करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह करता रहूँगा। किसी को जवाबदेह ठहराना जुर्म है तो मुझे सजा दें। फैसल लॉफलर की सेनेट में गनगिरज कहा कि सवाल करें तो तौहीन अदालत का नोटिस आता है। एक्शन ऐसा है जैसे हमारी अदालतें दुनिया में पहले नंबर पर हैं, 140 नंबर पर खड़े हैं तो मजाज भी ऐसा रखें। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देकर गलती की गई। जज के पीछे आमिर को भी अलामती फांसी देनी चाहिए थी। अदलिया का एक किरदार गुज़िश्ता कई दहाइयों से आइन तोड़ने वालों के साथ रहा। आइन शक्लों को हार डाले और वेलकम किया गया। जब भी जमहूरियत कशी हुई तो जमहूरियत कशों का साथ दिया। नज़रिया ज़रूरत में हमेशा जमहूरियत और आइन का सर कुचला गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि कोई शख्स अदलिया की तौहीन नहीं कर सकता। जब आप अपनी इज्जत का मुतालबा करते हैं तो दूसरों को भी करें। पंजाब में हद तक इज्जत का काला कानून बनाया गया। कौमी और सूबाई असम्बली में मज़ाहमत करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि आइन के मुताबिक किसी की ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। बाबर रहमान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों का गला घोंटने के लिए कानून बनाया। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला तौहीन अदालत कर रहे हैं। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पंजाब हद इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हद इज्जत बिल को स्याह कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। रात की तारीखी में स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर कानून बनाया गया। हद इज्जत बिल में आमराना शकों की निशानदही की गई। पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी ना करें। बिल अदा ना करने की सजा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। हुकूमत को संजीदगी से एक्शन लेना होगा। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। सदगनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वालों के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दो। पावर ने कराची में इज्तिमाई सजा का निज़ाम नाफिज कर दिया है। सिंध असम्बली में लोड शेडिंग पर करारदाद पेश कर दी गई।